अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक मुसलमान को आनी ज़रूरी है। अब वो चीज़ क्या होती है? वो होती है नमाज़। ठीक है, देखो अगर आप नमाज़ कभी कभी पढ़ते हो तब भी कोई बात नहीं है, वो तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली नमाज़ पढ़ने जाते हो या कभी कभी पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन नमाज़ को पढ़ने का जो सही तरीका होता है, नमाज में कौन कौन सी दुआ किस किस जगह पर पढ़ी जाती हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। देखो नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीका नहीं पता होता, कुछ लफ्ज़ों में गड़बड़ी हो जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दुआएं नहीं पता होती किस जगह पर कौन सी दुआ हमें पढ़नी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो भी आप लोग के सवाल हैं ये मैं सारे क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को और पर कर लेना ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जो भी हमारी 5 वक्त की नमाज होती है, देखो हमारी फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, ठीक है, इन सभी नमाज़ों को एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, बस नियत सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो नमाज़ पढ़ने का तरीका होता है वो सबका सेम ही होता है, सब में दुआएं सेम पढ़ी जाती हैं। कहाँ पर क्या पढ़ा जाता है वो भी अब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखो मैंने आप लोग को ये तो क्लियर कर दिया कि हमारी जो 5 वक्त की नमाज़ होती हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है, तो हमारी जो 5 वक्त की नमाज़ होती है, इन सभी नमाज़ों के अंदर जो दुआ होती है वो हर जगह पर सेम ही पढ़ी जाती है, सिर्फ हमारी नीयत बदली हुई होती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पर क्या पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है हमारा देखो वुज़ू बनाने का। वुज़ू बनाने के बाद में आप जहाँ नमाज़ पर खड़े हो जाएं, उसके बाद में आपको नीयत बांधनी होती है। तो नीयत किस तरीके से बांधी जाती है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो देखो हम जो है सुन्नत की नीयत बांधना मैं आप लोग को बताऊंगा। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ज़ोहर का मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। अब हाथ कहाँ पर बांधने होते हैं? देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से हाथ बांध लेते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। कुछ नीचे बांध लेते हैं, कुछ ऊपर बांध लेते हैं, ये तरीका एकदम गलत होता है। जो हमें अपनी नियत बांधनी चाहिए, जो हमारे पेट की टुंडी होती है, ठीक है, जो हमारा पेट के अंदर एक होल होता है छोटा, जिसे टुंडी बोलते हैं बहुत सारे लोग, उससे हमारा हाथ नीचे होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ना उससे ऊपर होना चाहिए, ना टुंडी ढकी हुई होना चाहिए। हमारी जो नियत इस तरीके से हम बांधते हैं ये टुंडी के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, हाथ हमारे। तो हमने जो नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद में सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाह कर लेनी है, उसके बाद में हमें पढ़नी होगी सना। अब सना किस तरीके से पढ़ते हैं वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें अपनी नमाज को शुरू करना होगा। तो देखो नियत बांधने के बाद में हमें सना पढ़नी होगी। तो सना किस तरीके से पढ़ना है ध्यान से सुन लेना, कोई भी लफ्ज़ आपका जो है सुनने में गड़बड़ ना हो। ठीक है, कोई भी लफ्ज़ गलत ना हो। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। ठीक है, ये हो गई हमारी सना। सना के बाद में आती है अलहम्दु शरीफ। ठीक है, तो अलहम्दु शरीफ किस तरीके से पढ़ना है सुन लीजिए ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ठीक है, ये हो गई हमारी अलहम्दु। मैं बहुत स्लो आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम लफ्ज़ सुनने में सही लगे। ठीक है, जल्दी जल्दी भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सही से बताऊँगा ताकि आप लोग को कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी लफ्ज़ आपका गलत ना हो। सना पढ़ ली, अलहम्दु पढ़ ली, अब बारी आती है हमारी कुल की। कुल किस तरीके से पढ़ना है देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत बांधे खड़े हैं। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब देखो जब हमने नियत बांध ली, सना पढ़ ली, अलहम्दु पढ़ ली, कुल पढ़ लिया, उसके बाद में हम जाएंगे रुकू में। जब हम रुकू में जाएंगे तब हमें क्या पढ़ना है? तो आप 3 से 6 बार इस दुआ को पढ़ सकते हैं रुकू में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार पढ़ सकते हैं, कम से कम आप 3 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रुकू में जाने के बाद में पढ़ना होगा आपको सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। ठीक है, ये आपको 3 बार पढ़ लेना, नहीं तो 6 से 7 बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बार, कम से कम 3 बार। और जब आप रुकू से उठेंगे, ये आपने 3 बार दुआ पढ़ ली, आप रुकू से उठेंगे, आप कहेंगे रब्बना लकल हम्द। ठीक है, उसके बाद में आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में आपको 3 बार ये वाली दुआ पढ़नी है, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला।
ठीक है। इस दुआ को भी आप 3 से 6 मरतबा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा। उसके बाद में आप फिर से खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी 2 रकात नमाज की हमने नीयत बांधी थी, तो हमने 1 रकात अपनी अदा कर लिया। हम जो है सजदे में से 2 बार सजदे करके और अपने जो है खड़े हो जाएंगे, फिर नीयत बांधेंगे उसी तरीके से जैसे हमारी बंधी हुई है अभी तो हमारी नीयत, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे। अब की बार आपको क्या पढ़ना होगा मैं आप लोगों को बता दूं। अब की बार आपको सिर्फ अलहम्दु और कुल पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, फिर आपको पढ़ना है 1 मरतबा कुल। कुल कौन सा पढ़ना होगा देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो देखो एक चीज़ मैं आप लोग को अभी शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि जब भी हम कोई सी भी दुआ पढ़ें, चाहे अलहम्दु पढ़ें, चाहे कुल पढ़ें, रुकू में जाएं या सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कहना है। उसके बाद में आपको बिस्मिल्लाह कर कर हर दुआ की शुरुआत करनी है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो आप जो भी दुआ पढ़ेंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, उसके बाद में आप रुकू में जाएंगे तो अल्लाहु अकबर, वापस खड़े होंगे तो रब्बाना लकल हम्द, सजदे में जाएंगे तो अल्लाहु अकबर। अब आपने जो है देखो अलहम्दु और कुल पढ़ लिया, उसके बाद में आप फिर से रुकू में जाएंगे, फिर पढ़ेंगे सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, ठीक है। बिस्मिल्लाह आपको सबसे पहले करनी ही होगी, ठीक है। मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के ही ये सारे दुआओं को पढ़ना है। फिर आप खड़े होएंगे, फिर जाएंगे आप सजदे में। अब सजदे में जाने के बाद में आपको पढ़ना है सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, ठीक है। उसके बाद में आप बैठ जाएं। तो देखो जो आपको अत्तहियातो पढ़नी है वो कुछ इस तरीके से पढ़नी होगी। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। ये तो हो गई आपके अत्तहियातो। और देखो मैं जो भी चीज़ आपको पढ़कर बता रहा हूँ उसका मैं फ़ोटो डाल दे रहा हूँ इसी मारे कि आपको अगर कोई तकलीफ़ हो, पढ़ने में सुनने में तकलीफ़ हो रही है तो आप देखकर अपने उस चीज़ को याद कर सकें। अब उसके बाद में यहाँ पर बात आती है, अब हमने अत्तहियात तो पढ़ ली, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो, जो भी दुरूद शरीफ आप लोगों से आती है, आप वो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जो मुझे याद है मैं आप लोग को वो बता दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ठीक है। ये हमारी पूरी दुरूद शरीफ है जो मुझे याद है। अब दुरूद शरीफ कई तरीके की होती हैं, आपको कौन सी याद है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने अत्तहियात तो पढ़ ली, दुरूद शरीफ पढ़ ली, अब हमें कौन सी दुआ पढ़नी है। देखो इसके बाद में जो हमें दुआ पढ़नी होती है वो होती है इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बाना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद में आपको सलाम फेर लेना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। उसके बाद में इस तरफ जब आप सलाम फेरेंगे तब भी आपको यही कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, ठीक है। आपकी जो निगाह होगी वो कंधों पर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इस तरफ सलाम फेरेंगे तो इस तरफ फेरेंगे तो इस तरफ, ठीक है। अब देखो जो भी हमारी नमाज होती हैं, फ़र्ज़ हो नफिल हो जो भी हो, सब की नीयत अलग अलग होती है, दुआ सब में यही पढ़ी जाती है। अब किसकी दुआ किस तरीके से होती है, नियत किस तरीके से होती है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ज़ोहर का मुँह में रकावे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। फ़र्ज़ की जब नियत बांधेंगे तो इस तरीके से बांधेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ज़ोहर का मुँह में रकावे शरीफ की तरफ पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, ठीक है। आपके लफ्ज़ आगे पीछे हो जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन लफ्ज़ छूटने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैंने सुन्नत की नियत, फ़र्ज़ की नियत बता दी। अब यहाँ पर नफिल की नियत बता रहा हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ठीक है। इस तरीके से कह के आपको नियत बांध लेनी है। और नफिल के अंदर कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं होता, यानी कि नफिल में हमें वक्त नहीं बताना होता कि वक्त क्या होता है, ठीक है।
क्योंकि जब नफिल पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं। आप किसी भी टाइम नफिल को पढ़ सकते हैं और नफिल में कोई भी नियत में वक्त का यूज़ नहीं होता, वक्त नहीं लगाया जाता। और यहाँ पर इशा की नमाज में जो बित्र होते हैं तो बित्र की नियत किस तरीके से होती है, क्योंकि बित्र की नियत हर किसी से नहीं आती। बहुत से लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो बित्र की बहुत ज़्यादा सिंपल नियत है। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब, मुँह मेरा कावी शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक है, ना वक्त बताना है ना इमाम के पीछे बताना है, क्योंकि बित्र आप खुद पढ़ते हैं और बित्र का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, वक्त आपको बताना नहीं होता। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोग को नमाज पढ़ने का जो तरीका होता है वो तो बता दिया, नियत कौन सी नमाज में किस तरीके की होती है वो भी बता दी। अगर अभी भी आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी बात को पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।